पूरा देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जिस तरह से आज ये देखा जाए कि 76वें गणतंत्र दिवस में सभी कौम के लोग इस जश्न में डूबे हुए हैं। राजधानी रांची में भी 76वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। अभी हम मौजूद हैं मदरसा हुसैनिया में। मदरसा हुसैनिया में भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन के बाद हमारे साथ जो है इस मदरसे के संचालक कहें या प्रधानाध्यापक कहें, मौलाना मोहम्मद हमारे साथ हैं। उनसे सीधे जानेंगे कि आज यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुआ। आप आए उसके लिए बेहद मशकूर हूँ आपका। आपके इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रोग्राम किया और देशभक्त जो गीत है उसको हम लोगों ने बच्चों से उसको पढ़वाया और हमारे पुरखों ने और हमारे जो बड़े हैं इस मुल्क में जो उनका काफ़ी योगदान रहा, उसमें से महात्मा गांधी जी हैं, मौलाना कासिम नानोतवी हैं, हाफिज़ जामिन शहीद हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही हैं और इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्होंने तकरीबन इस मुल्क की आज़ादी के लिए 16 साल जेल में रहे और उसी ज़माने में रांची के जेल में भी नज़रबंद रहे और जिनके नाम पर ये मदरसा है शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, वो भी माल्टा के जेल में रहे तकरीबन 3 साल 7 महीने और उसके अलावा कुल मिलाकर 10 साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में रहे। मुरादाबाद जेल में, नैनीताल जेल में और मुख्तलिफ़ जेलों में रहे इस मुल्क की आज़ादी के लिए। आज़ादी के बाद ये हज़रात बहुत ही खुलूस के साथ इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी किस चीज़ को कहते हैं वो हमारे बिरादरान वतन को भी उस वक्त अंदाज़ा नहीं था। 1883 में कांग्रेस की बुनियाद पड़ी और जमीयत उलमा हिंद और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के कंधे पर कंधा मिलाकर काम करती रही और दोनों की वर्किंग कमेटी बराबर पहले जमीयत उलमा हिंद की होती, उसी की रोशनी में कांग्रेस की होती और उस वक्त उस ज़माने में बड़ा काम किया। फिर हमारे बच्चों ने हिंदी में भी आज के 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके से उसके मुनासिबत से हमारे बच्चों ने भी हिस्सा लिया, हिंदी में इंग्लिश में तकरीर की और फिर झंडा हम लोगों ने फहराया और इस मुल्क के हम बासी हैं और इस मुल्क को हम अपना महबूब समझते हैं। दिन भर में 5 मरतबा अपने माथे को अल्लाह की इबादत के लिए अपनी पेशानी को टेकते हैं। हमारे लिए पूरे दुनिया में से जब भी हम अपने मुल्क की तरफ निगाह करते हैं तो यहाँ रंग बिरंगे और हर रंग और नस्ल के, हर मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और यही गंगा जमनी तहज़ीब है इस मुल्क की, जो इतने फितने के बावजूद भी आज हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में शरीक होते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। बहुत अहम सवाल है कि जिन बातों को आप कर रहे हैं राष्ट्र प्रेम, और राष्ट्र प्रेम में आपके कौम के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस राष्ट्र में ऐसा है कि आपके कौम के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, कहीं ना कहीं ये लोग उपेक्षित समझते हैं, ऐसा क्या कारण? ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन 100% नहीं है। वो गिने चुने लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं ऐसे। अगर सारे लोग हो जाएं तो ये मुल्क ही
नष्ट हो जाएगा। गिने चुने लोग हैं, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज भी हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हम संस्था चलाते हैं, ये 70 साल का ये संस्था है। 1958 से हम लोग, हमारे पास क्रिश्चियन भी और ईसाई भी, हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम लोग ईद मिलन करते हैं, उसमें भी सारे धर्म के लोगों को बुलाते हैं और हम लोग प्यार और मोहब्बत के प्यासे हैं। इंसान उनसे बना है, उसको मोहब्बत चाहिए। और हम सब एक आदम की औलाद हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन आदम की ही औलाद हैं। और हम सब के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है कि हज़रत आदम जो सबसे पहले नबी आए वो हमारे भारत में आए। तो आदम का वजूद भी भारत से है, इसलिए इस सरज़मीन को पूरे दुनिया की सरज़मीन से फ़ौक़ियत हासिल है। लेकिन हम लोग उसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी अहमियत को अगर समझ जाएं तो फिर एक दूसरे से दूरी नहीं बना के रखेंगे, और जब करीब आते हैं तो फिर करीब हो जाते हैं। हम लोग किसी न किसी वजह से दूरी बनाए रखते हैं और दूर होते जाते हैं। जिस गंगा जमनी तहजीब की आप बात करते हैं, लेकिन इन दिनों जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। उनके कारण जो है हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको भी हिंद दृष्टि से देखा जाता है। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है ये कितने प्रभावित कर रहे हैं इस मामले को? ऐसा है, वो बेचारे घुसपैठी पहले तो आसाम था, आसाम के रास्ते से आते थे। अब तो झारखंड में कहा जा रहा है कोई रास्ता कि यहाँ का जो जोग्राफिया है वो कहीं से कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी क्यों आ गए? यहाँ तो खुद ही लोग परेशान हैं, वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट गरीब है लेकिन लोग अमीर हैं वहाँ के। तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? अगर आते भी हैं तो बाइज़्ज़त तरीक़े से आते हैं, जो वीज़ा और जो चीज़ है उसके एतबार से उसको लेकर आते हैं। कहीं से यानी छुपा कर आने का कोई है? और अगर है तो ये हमारे गवर्नमेंट की भी नाकामी है कि इतने के बावजूद घुसपैठी क्यों हो रहे हैं। उनके पास इतने अफराद हैं, इतनी फ़ौज है, उसके बाद घुसपैठी हो रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई किसी जगह का, किसी इदारे का मालिक है और उसके रहते हुए कोई आ जाए तो ये उसकी नाकामी है। भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है, मुसलमान अपने बलबूते ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी तवज्जो हो जाए तो मुसलमान किसी से कम नहीं है। और मुसलमानों की भी आपस में एक दूसरे से जोड़ हो, इत्तेहाद हो। सबसे बड़ी चीज़ है आपस का इत्तेहाद। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मामलात में हम लोग बहुत कच्चे हैं। मामलात अच्छे हों तो फिर एक दूसरे की मदद करने के लिए हर आदमी तैयार है। उसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए और आपस में मामलात अच्छे रखने चाहिए। कहते हैं अरबी में ताशरू कल इख़वान व तामलू कल अजानिब, के मामला करो अजनबी की तरह और ज़िंदगी गुजारो भाई की तरह। तो एक दूसरे को ताउन अगर करें किसी मौके से, तिजारत, कारोबार, बिजनेस के लिए, अगर 10 लाख लिया तो वक्त पर दे दे उसको, और तो फिर उसको दूसरी मरतबा 20 लाख देगा, जैसे बैंक करती है। बैंक से हम लोन लेते हैं तो अगर एक मरतबा अदा कर दिया तो 10 लाख लिया, तो दूसरी मरतबा अगर सही वक्त पर दे दिया तो वो 20 लाख 50 लाख देने में कोई झिझक नहीं महसूस करती। तो हमारे बिरादरान वतन जिसको हिंदू भाई कहते हैं, उनके पास भी माल की कमी नहीं है, मुसलमानों के पास भी माल की कमी नहीं है। लेकिन कमी है तो आपस में जोड़ नहीं है। जोड़ हो जाए और इत्तेहाद हो जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। ये थे मदरसा हुसैनिया के मौलाना मोहम्मद, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे साथ खुलकर बातें की।
अपने सहयोगी नवल के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।